Good morning, class. Today we are going to study concrete and abstract nouns, which is a part of your chapter 1, that is nouns, and it is given on page number 16. Okay? First, we will read out few sentences given over here as an example, then we will proceed further. Okay, look over here. Read these sentences. First sentence: the girl filled her bucket with water from the well. Here, in this sentence, bucket, water and well, which are written in bold letters, जो bold letters में लिखे हुए हैं, these all are nouns. These are name of things. Bucket, water, well. Okay. Now come to the second sentence. Pinku climbed the tree to pluck mangoes. Again in this sentence, the words written in bold letters: tree, mangoes. These two words are name of things. These two are nouns and they are name of things. Now again in the third sentence, Varun picked up his bag and went to school. Again, bag is a name of a thing and school is a name of a place. Though there are other nouns also, but we are in these three sentences we are highlighting on name of the things and name of the places. Now come over here. Here it is written in the book. Here bucket, water, well, tree, mangoes, bag and school. All these 7 words which are written in bold letters are names of things that we can see and touch. They are concrete nouns. Okay. Now first we will read about what is concrete nouns. Concrete nouns are those nouns which we can see, which we can touch, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं. जैसे बकेट को, वाटर को, वेल को आप देख सकते हो, आप छू सकते हो, आप उसको छू कर फील, टच करके फील कर सकते हो. अगेन सेकेंड सेंटेंस में ट्री है, मैंगोज़ है, आप इनको टच कर सकते हो, आप इनको फील कर सकते हो. बैग है, स्कूल है, आप इनको टच कर सकते हो और इनको फील कर सकते हो. द काइंड ऑफ द नेम ऑफ द so these are known as concrete nouns. Come to the definition. Concrete nouns are the name of things that we can see, touch and feel. बेसिकली कॉन्क्रीट नाउन्स हम उन नाउन्स को बोलते हैं, दोज नाउन्स द नेम स्पेसिफिकली द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन सी, टच एंड फील. नाउ रीड दी सेंटेंसेस. द लिटिल बॉय जम्प्ड विथ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस मीन्स खुशी. एक छोटा बच्चा खुशी के मारे उछल कूदा. द ओल्ड मैन इज़ नोन फॉर हिज विजडम. अगेन हेयर विजडम इज़ इन बोल्ड लेटर. द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है. विजडम को हिंदी में ज्ञान बोलते हैं. द रेसलर यूज्ड हिज स्ट्रेंथ टू डिफीट हिज एनिमी. जो रेसलर है उसने अपने ताकत का यूज़ किया ताकि वो अपने एनिमी को डिफीट कर सके. द पपी ट्रेम्बल्ड इन फेयर. तो छोटा पपी है, डॉग का बेबी पपी ट्रेम्बल्ड, डरा, घबराया गया, काँप रहा है, किससे? डर से. गॉट इट. यहाँ पे देखो इन दी अबव 4 सेंटेंसेस, हैप्पीनेस, विजडम, स्ट्रेंथ एंड फेयर आपको दिख रहे हैं. ऑल दीज वर्ड्स आर इन बोल्ड लेटर्स, बट वन थिंग, these words are the name of things that we cannot see or touch but only feel. अब देखो खुशी होती है, हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, कभी कभी हम घबरा जाते हैं, कभी हमें बहुत गुस्सा आता है. इन चीज़ों को हम सिर्फ फील करते हैं पर हम इनको छू नहीं सकते, हम इनको देख नहीं सकते. ज्ञान होता है वो एक इंसान में खुद में होता है, वो उसको फील कर सकता है बट हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते. ताकत सबकी अपनी अपनी होती है. ताकत को आप फील कर सकते हो, आप कितने स्ट्रांग हो अंदर से आप खुद को फील कर सकते हो, पर वो कोई और देख के या फिर कोई और उसको टच नहीं कर सकता. सेम डर, फियर होता है. हमें जब डर लगता है तो हम उसको फील करते हैं, हम जब घबरा जाते हैं तो हम अंदर से फील करते हैं, हम उसे देख या टच नहीं कर सकते. तो दीज काइंड ऑफ नाउन्स आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होता है वो कॉन्क्रीट नाउन का एकदम ऑपोजिट होता है. कॉन्क्रीट नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन सी, टच एंड फील. जो ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं. जैसे बेंचेस हो गए, चेयर्स हो गए, आपके हाथ में पेन होगा, पेंसिल होगा. दीज आर कॉन्क्रीट नाउन क्योंकि हम उन्हें छू सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, हमें फील कर सकते हैं. और अभी जो इसमें है हैप्पीनेस, विजडम, स्ट्रेंथ एंड फियर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑल्सो द नेम ऑफ थिंग्स
फीलिंग्स, आइडियाज़, क्वालिटीज़ और स्टेट्स विच वी कैन नॉट टच और सी बट ओनली फील, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में हम सिर्फ महसूस करते हैं और कॉन्क्रीट नाउन्स में हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं. नाउ दे हैव रिटन we can form abstract nouns from verbs, adjectives and common nouns. Look at the way the following abstract nouns are formed. अच्छा, I hope before starting this आपको verbs, adjectives and common nouns का proper definition या आपको basic idea होगा कि verbs क्या होते हैं, adjectives क्या होते हैं and common nouns क्या होते हैं. Now let us come over here. Brave is an adjective. ब्रेव से इन्होंने क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, ब्रेवरी. वाइज, अगेन एडजेक्टिव, विजडम. ट्रू, एडजेक्टिव, कीप इट इन माइंड, ट्रू इज एडजेक्टिव, ट्रूथ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन्होंने ये दे हैव गिवन दिस फ्यू एग्जाम्पल्स. एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, दे हैव मेड एक्सेप्टेंस आउट ऑफ इट. स्टार्व, स्टारवेशन. स्टारवेशन का मतलब पता है, आई होप आपको पता होगा. स्टार्व करना, जब खाना नहीं खाते या कुछ भूखे रह जाते हैं तो धीरे धीरे बॉडी स्टार्व करती है. एडवाइस, लुक ओवर हियर द स्पेलिंग. एडवाइस ये वर्ब है, ADVISE. एडवाइस इज़ अ वर्ब एंड इससे उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया एडवाइस, ADVICE. नाउ फ्रेंड, फ्रेंड इज़ अ नाउन, कॉमन नाउन. फ्रॉम फ्रेंड दे हैव मेड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज़ फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप इज़ अ फीलिंग, फ्रेंडशिप इज़ अ फीलिंग. फ्रेंडशिप को आप फील कर सकते हो, आप उसे देख या टच नहीं कर सकते. एंड सी, फ्रेंड इज़ अ कॉमन नाउन. Now night, knighthood. Child, childhood. Again child is a noun and childhood is a state. एक पर्टिकुलर स्टेट आपका, जैसे पहला चाइल्डहुड, फिर एडल्टहुड एंड देन ओल्ड एज. चाइल्ड को हम कॉमन नाउन यहाँ पे बोला है ना इन्होंने, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड कॉमन नाउन्स बनाए. तो हियर इज अ चाइल्ड, चाइल्ड से उन्होंने क्या बनाया है, चाइल्डहुड. चाइल्डहुड इज़ अ स्टेट विच वी कैनॉट टच और सी बट ओनली फील. आई होप आपको ये कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थोड़ा क्लियर हुआ होगा. फर्दर हम इसके एक्सरसाइज करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियरर टू यू. गॉट इट? नाउ कम टू द एक्सरसाइज F. Those who are having, okay, you have to do this exercise in your notebook itself. Those who are having their books, they can do it in their book. Those who are not having their books right now, they will do it in their notebook. Got it? Okay, over here it is written, circle the abstract nouns in these sentences. First, Rajiv's success brought his mother a lot of happiness. Over here, first is success is an abstract noun and then happiness. I asked for help from my teacher. Here help is an abstract noun. I find satisfaction in doing a task well. Satisfaction one can feel but can't touch or see. I lost my purse because of his carelessness. Now what? Carelessness. Okay class, I have done first 4. Now rest 4 you will do it yourself and send it to me. Mona is afraid of darkness. What will be the abstract noun over here? Make sure you circle only the abstract nouns, not any other noun, because there are other nouns also in the sentences. Make sure you only circle the abstract nouns. First 4 I have done it for you. Success, happiness, health, satisfaction and carelessness. Now the rest 4 you will do it by yourself. Do it in your notebook if you are not having the book, and then send it to me. That's all for today. Exercise F is your homework. Thank you. Have a nice time.